इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आप लोगों को हरियाणवी रागनी की एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। एक चूड़ामण में मुगला की, एक चूड़ामण में मुगला की, यही खाल तार साटा में। साटा ये एक हरियाणवी शब्द है जिसे हम आम भाषा में हंटर बोलते हैं। इसी हंटर से चूड़ामन जाट ने मुगलों की खाल उतार के अपने किले की दीवारों पे टंगवा दी थी। जब मुगलों के अत्याचार चरम सीमा पर थे, तब ठाकुर चूड़ामन सिंह का जाट परिवार में जन्म हुआ। उनके पूर्वज सिनसिनी के राजा थे, लेकिन मुगलों व कुछ गद्दारों के कारण बाद में सिनसिनी का राज उनके हाथ से निकल गया। तब ठाकुर चूड़ामन सिंह ने ब्रिज क्षेत्र में अपनी सेना में योग्य सैनिक भर्ती किए। वे थून में अपना किला बनवाया और जल्द ही वहां 80 गांवों की रियासत स्थापित कर ली। उसके बाद उन्होंने सिनसिनी भी औरंगजेब के वंशजों से छीन लिया। वे वहां अपना राज स्थापित किया और उसे 1704 में अपने राज्य में मिला लिया। इनकी 1705 ईस्वी में आगरा के मुगल सूबेदार मुख्तार खां और 1707 में राजा बहादुर से सिनसिनी के मैदान में लड़ाई हुई। दूसरी लड़ाई में 1000 जाट वीर शहीद हुए तथा 10 गाड़ी हथियार उनके दुश्मनों के हाथ लगे, लेकिन अंत में विजयी जाटों की ही रही। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ऐसे समय में चूड़ामन ने अपना राज्य बढ़ाने की सोची। जब बहादुर शाह और आजम में जाजऊ गांव के पास लड़ाई हुई तो चूड़ामन ने अवसर के अनुसार हारने वाले पर आक्रमण करके उसके हथियार छीन लिए। वह जीतने वाले के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट की। सन 1713 में जब जहादार और फर्रुखसियर में लड़ाई हुई तो युद्ध के अंत में चूड़ामनी ने दोनों पर बारी बारी आक्रमण करके उनके हथियार व सारा धन छीन लिया। यहाँ से उन्हें बहुत सा धन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हसनपुर की लड़ाई के समय उन्होंने शाही सेना के हाथियों को छीन लिया। इस पर क्रोधित होकर मोहम्मद अमीन खान ने अफगानों की सेना सरदार चूड़ामनी का दमन करने के लिए भेजी। अमीन खान ने बंगस अफगान, शहादत खां और उमर खां रुहेला को कई हजार सेना तथा सैकड़ों तोप लेकर चूड़ामनी को नष्ट करने के इरादे से भेजा। राजा चूड़ामनी ने बड़ी वीरता और सावधानी से काम लिया। पहली बार के हमले में शत्रुओं की सेना के 2 भाग किए और अपनी सेना बीच में घुसा दी। 2 हमले दक्षिण और पूर्व से उसके शेष सैनिकों ने किए। इससे सारे दुश्मन भाग खड़े हुए। जाटों ने शत्रुओं को भागते समय लूट लिया। 1000 बैल और ऊंटों से भरा हुआ धन और सामान चूड़ामनी के हाथ लगा। फादर वेंदल लिखता है, निकोसियर बादशाह के भाई जफर को जब वह आमेर जा रहा था, चूड़ामनी ने उसके सारे साजो सामान को तलवार के बल पर छीन लिया। इस युद्ध में उन्हें 50,000 मोहरे हाथ लगी। दिल्ली के तत्कालिक बादशाह ने शांति बनाए रखने के लिए चूड़ामन से प्रस्ताव किया और उनको स्वीकार कर लेने पर 1500 जग का मनसब, 500 घोड़े पुरस्कार और राहदार की उपाधि दी। कामकाज के इबारतनामे में लिखा है, चूड़ामनी का राज इतना बड़ा हो गया था कि उसे पार करने में 20 दिन लगते थे। 1715 में बादशाह फर्रुखसियर ने इकरन, अधापुर, मलाह, बाडा गांव, भरतपुर तथा रूपवास ये सारे परगने चूड़ामन को जागीर में दिए। चूड़ामन ने यहाँ के व्यापारियों से भारी कर वसूला। यहाँ तक मुगल सैनिक भी नहीं बचे। दिल्ली दरबार से उनको मनसबदारी मिली थी वो अलग, किंतु फिर भी वह राजा रुस्तम सोगड़िया के साथ मिलकर मुगलों पर धीरे धीरे आक्रमण करके उन्हें नुकसान करते रहे। इतने लोभ लालच देने पर भी फर्रुखसियर जब चूड़ामन को शांत न कर सका तो उसने जयपुर के राजा सवाई जयसिंह को 1716 में इनको दमन करने भेजा। लेकिन चूड़ामन तब तक परगनों से टैक्स के रूप में लाखों रुपए व अनाज एकत्रित कर चुका था और अपने हजारों सैनिकों के साथ थून के दुर्ग में डेरा जमा लिया। लगभग 2 साल तक मुगल सेना बाहर बैठी रही। सारी ताकत झोंकने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ और इसमें मुगलों के 2 करोड़ रुपए खर्च हुए। अंत में 1718 में मुगलों व चूड़ामन के मध्य एक समझौता हुआ जिसमें चूड़ामन की सभी गलतियां माफ कर दी गई। इस युद्ध में राजनीतिक तौर पर जीत चूड़ामन की हुई और राजपूती सेना तथा शाही सेना दोनों वापिस लौट गई। चूड़ामन ने 13 नवंबर 1720 को अब्दुल खां पे आक्रमण किया। वह उसे नंग बना दिया। यहाँ से उनको 20 लाख मोहरे प्राप्त हुई। चूड़ामनी दिल्ली से चंबल तक जमुना के पश्चिमी प्रदेश के वास्तविक शासक हो गए थे। एक बार मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने जोधपुर राजा अजीत सिंह राठौर राजपूत की पुत्री इंदिरा कंवर को बंदी बना लिया। राजा इंदिरा कंवर को हरम से मुक्त करवाने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने चूड़ामन की मदद ली।
तब चूड़ामन ही इंदिरा कबर को मुस्लिमों से छुड़ा कर लाए थे। जब राजपूत राजा अक्षत्रसाल बुंदेला के कालपी और जबलपुर पर मोहम्मद बख्श पठान ने कब्जा कर लिया था, तब चूड़ामन ने मोहम्मद बख्श पठान को मार भगाया और उनका राज्य वापस दिया। जोधपुर राजा ने चूड़ामन की मदद से सांबर, डिडवाना व टोडा परगने जीत लिए। दिसंबर 1712 में उत्तर में दिल्ली सीमांत प्रदेश से दक्षिण के चंबल, पूर्व में आगरा और पश्चिम में आमेर राज्य की सीमाओं तक चूड़ामन का राज था। 20 सितंबर 1721 को पारिवारिक झगड़े के कारण इन्होंने आत्महत्या कर ली।